Hello everyone, this is our sixth chapter, how we communicate. हम एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं, कैसे जुड़ते हैं ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Communication means sending or receiving messages. There are many ways by which we communicate. तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम कैसे एक दूसरे से मैसेज सेंड करते हैं, मैसेज भेजते हैं और कैसे मैसेज रिसीव करते हैं, है ना। तो आज के समय में हमारे मैसेज को भेजने का, मैसेज को रिसीव करने के बहुत सारे रास्ते हैं ना, बहुत सारे तरीके हैं। तो हम इस चैप्टर में इन्हीं सभी के बारे में पढ़ेंगे कि पहले के समय में हम लोग कैसे मैसेज सेंड करते थे, रिसीव करते थे, और धीरे धीरे अब हम किस वे में किस तरीके से मैसेज को भेजते हैं, रिसीव करते हैं। उसके मैसेज को कम्युनिकेशन के कौन कौन से मीन्स हैं, कौन कौन से साधन हैं कि जिनके थ्रू हम मैसेजेस हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एगो अर्ली ह्यूमन यूज्ड साइन एंड साउंड टू कम्युनिकेट. Some of them drew on cave wall to express their feelings. तो पहले क्या होता था कि पहले के लोग कुछ निशान से या फिर कुछ आवाज़ से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। ऐसा कोई साइन होता था, कोई साउंड होते थे जिससे कि वो लोग अपने बात को एक दूसरे तक पहुंचाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो गुफाएं होती थी, पहले के लोग तो जंगल में रहते थे ना, तो उसके बाद क्या होता था कि जो गुफा होते थे, जो कैव्स होते थे, वो क्या करते थे, उसमें कुछ ड्रॉ करके अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते थे। ओके, व्हेन पीपल बिगन टू राइट दे यूज्ड पिजन्स टू सेंड मैसेज. उसके बाद क्या हुआ कि जब लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, जब लोगों ने लिखना शुरू किया, तो वो क्या करने लगे कि अपना मैसेज सबसे पहले क्या होता था, पिजन्स के थ्रू, जो कबूतर होते थे ना, उनके थ्रू भेजना स्टार्ट किया. समटाइम्स मैन वेयर सेंड आइदर ऑन फुट और ऑन हॉर्स बैक टू डिलीवर मैसेजेस. उसके बाद कुछ समय तक क्या होने लगा कि लोग या तो पैदल ही मैसेज लेके दूसरी जगह पहुंचाने जाते थे, या फिर कभी कभी वो हॉर्स के बैक पे बैठ के, यानी फिर घोड़े पे बैठ के मैसेज डिलीवर करते थे. बट दिस टुक अ लॉन्ग टाइम. लेकिन ये जो तरीके थे, इनमें क्या होता था, काफ़ी लंबा समय लगता था. हाउएवर विथ टाइम कम्युनिकेशन हैज़ बिकम मच फास्टर. लेकिन अब क्या होने लगा है, आज के समय में हमारा जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के जो कम्युनिकेशन जो होता है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है ना, काफ़ी फास्ट हो चुका है. तो इस चैप्टर में अब हम देखते हैं कि हमारे जो कम्युनिकेशन के मीन्स हैं वो कौन कौन से हैं और आज हम किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे क्या, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. वी कैन चूज हाउ वी वांट टू कम्युनिकेट विथ अ पर्सन और विथ अ फ्यू पीपल. दिस इज़ कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन. तो क्या होता है कि हम चूज़ करते हैं ना कि हम किसी पर्सन से या कुछ लोगों से किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं. इसके हम क्या करते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन, है ना. हियर आर सम वेज वी कम्युनिकेट विद अदर्स. यहाँ पे कुछ वेज दिए हुए, कुछ तरीके दिए हुए हैं जिससे कि हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट है हमारा पोस्टल सर्विस. द पोस्टल सर्विस ऑफ आवर कंट्री इज़ कॉल्ड इंडिया पोस्ट. तो हमारे कंट्री की जो पोस्टल सर्विस है, पोस्टल सर्विस यानी कि हमारे जो मैसेज को लाने ले जाने, पहुंचाने और भेजने का जो सर्विस है, वो पोस्टल सर्विस जो है उसे कहा जाता है इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक. आप लोगों ने नाम सुना होगा. देयर आर नियरली 1,55,000 पोस्ट ऑफिस थ्रू आउट द कंट्री. हमारे कंट्री में लगभग 1,55,000 पोस्ट ऑफिस है. We buy stamps, inland letters, postcards, envelopes and aerograms from our post office. We also send letters, postcard and greeting card to our relatives and friends by post. These are carried by buses, trains, aeroplanes and sometimes even by ship. They reach their destination in a few days. तो क्या है कि इन पोस्ट ऑफिस से क्या है कि हम लोग इन्वेलप्स, स्टैम्प्स, इनलैंड लेटर्स जो अंतर्देशीय होते हैं, पोस्ट कार्ड, ये सभी चीज़ हम पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं और हम अपने लेटर्स को सेंड कर सकते हैं. इसके साथ साथ हमारे जो पोस्ट कार्ड्स होते हैं, ग्रीटिंग्स कार्ड्स होते हैं, जो हम अपने रिलेटिव्स को कुछ विश करने के लिए, बर्थडे विश करने के लिए या फिर फेस्टिवल विश करने के लिए हम कार्ड्स पोस्ट ऑफिस के थ्रू
भेज सकते हैं। क्या होता है कि ये हमारे जो कार्ड्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, पोस्ट कार्ड्स, ये जो भी चीज़ें हम पोस्ट करते हैं वो क्या क्या किए जाती हैं, बस, ट्रेन्स और एरोप्लेन के थ्रू, कभी कभी शिप के थ्रू भी ना, उन अपने डेस्टिनेशन यानी कि जिस जहाँ हम भेजना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं। और इसके लिए उन्हें कुछ दिनों का कुछ समय लगता है ना, कुछ दिनों का टाइम लगता है। If we want letter and parcels to reach someone very quickly, we use speed post. यदि हम चाहते हैं कि ये समय लंबा समय ना लगे और वो बहुत जल्दी पहुँचे, तो इसके लिए हम इन स्पीड पोस्ट का भी यूज़ करते हैं। दिस रीच एनी पार्ट ऑफ कंट्री इन 2 or 3 days। जब हम स्पीड पोस्ट का यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है कि 2 या 3 दिन में हमारे कंट्री के किसी भी पार्ट में पहुँच जाता है। वी कैन ऑल्सो सेंड मनी टू समवन थ्रू द पोस्ट ऑफिस। यदि हम पैसे भी भेजना चाहते हैं, किसी को कहीं पैसे भी भेजना चाहते हैं, तो भी हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं, जैसे कि मनी ऑर्डर बोलते हैं ना, हम मनी ऑर्डर के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम भेज सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टेलीफोन। द टेलीफोन इज़ अ फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वी यूज़ इट टॉक टू अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। मोबाइल फोन्स अलाउ अस टू कम्युनिकेट even while we are traveling. We can also send an SMS through mobile phones. Now there are mobile phones that have many features. They are called smartphones. They are like mini computers. अब हमारे जो टेलीफोन है, ये हमारे कम्युनिकेशन का सबसे फास्टेस्ट मीन्स माना जाता है, सबसे फास्टेस्ट साधन माना जाता है। ये क्या करता है कि ये हमें हमारे जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सभी से बात करने के, उन सभी से हमें कम्युनिकेट कराता है। हमें उनसे बात करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। और जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि हम कहीं पे भी रह कर, या फिर हम ट्रैवल कर रहे हो या किसी भी प्लेस पे बैठे हो, कहीं पे भी बैठे बैठे हम अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से आसानी से बातें कर सकते हैं, है ना। वी कैन ऑल्सो सेंड SMS थ्रू मोबाइल फ़ोन्स। हम मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू लोगों को मैसेज भी, टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। Nowadays there are mobile phones that have many features. They are called smartphones. आजकल जो स्मार्टफोन्स आप लोग देखे हैं, काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं। तो ये स्मार्टफोन क्या करते हैं, इनमें इन स्मार्टफोन में क्या होता है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं ना। ये लगभग छोटे कंप्यूटर की तरीके से होते हैं, कि जैसे कंप्यूटर्स में हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक इनमें जो हमारे स्मार्टफोन होते हैं, इनमें भी ये फैसिलिटी हमें मिलती है, जिसमें कि हम कॉल्स कर सकते हैं लोगों को कॉल कर सकते हैं, कॉल्स रिसीव कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो फोटोग्राफ्स वगैरह होती है, वीडियोस भी रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम इनमें क्या करते हैं, इंटरनेट का भी यूज़ करते हैं ना। इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, जो कि हमारे स्मार्टफोन से कनेक्टेड होते हैं। रीड ई मटेरियल्स मीन कि हमारे जो न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गए, बुक्स हो गए, हम ऑनलाइन हमारे स्मार्टफोन्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। हमारे जो स्मार्टफोन है, इनके थ्रू हम ईमेल्स को भी सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। यूज़ ऐप्स सच एज व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस जो होती हैं, जो ऐप्स होते हैं, उनको हम अपने स्मार्टफोन में यूज़ कर लेते हैं। आजकल जो हमारे सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स के जो ऐप्स हैं, जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हम इन सभी चीज़ों को हमारा स्मार्टफोन के थ्रू यूज़ कर लेते हैं, है ना, जिससे कि हम लोगों से आसानी से जुड़ पाते हैं, कम्युनिकेट हो पाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैक्स। द फैक्स इज़ यूज टू सेंड अ रिटन डॉक्यूमेंट और अ फोटोग्राफ। इट इज़ रिचेस instantly since it is connected to a telephone line. Most offices have a फैक्स मशीन। तो ये जो फैक्स मशीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट या फोटोग्राफ्स को सेंड करने, रिसीव करने के काम आता है। ये क्या होता है, टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होता है, और ये तुरंत इंस्टेंटली यानी कि तत्काल एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। इसके लिए क्या होता है, एक मशीन होती है, जिसमें कि हमें जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स या फोटोग्राफ सेंड करने होते हैं, हमें उसमें डालना होता है। देन ये क्या होता है, हमारे टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है, जो कि हमारे जिस भी नंबर पे हम सेंड करना चाहते हैं, वहाँ पे ये सेंड हो जाती है, उसकी कॉपी वहाँ पे सेंड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेट एंड ईमेल। द
The internet has changed how people communicate. People use it on their computers, laptops, tablets, or smartphones. They read books, send messages, see photographs, and watch movies, watch videos over the internet. Many people also use emails to keep in touch with relatives, friends, and co-workers. An email is very fast and can be sent anywhere. तो जो इंटरनेट होता है ये इसने हमारी लाइफ को, हमारे कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, बहुत तरीके से चेंज किया है ना. पीपल इसका यूज़ क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम कंप्यूटर्स अपने यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स चलाते हैं, टैबलेट्स और स्मार्टफोन. ये क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारी ई बुक्स होती हैं हम बुक्स पढ़ सकते हैं, मैसेजेस सेंड करते हैं, फ़ोटोग्राफ्स देख सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं, है ना. इसके साथ साथ क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू हमें जो जिस भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हम आसानी से ढूंढ लेते हैं. मेनी पीपल ऑल्सो यूज़ ईमेल टू कीप इन टच विथ रिलेटिव्स. बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मेल्स के थ्रू अपने जो वर्कर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनसे टच में रहते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं. एंड ईमेल इज़ वेरी फास्ट एंड कैन बी सेंड एनीवेयर. जो ईमेल्स होते हैं वो भी काफ़ी फास्ट होते हैं, बहुत सेकंडों में ही, कुछ सेकंडों में ही वो आसानी से भेजे जाते हैं, कहीं पे भी आसानी से भेजे जा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मास कम्युनिकेशन, जिसे कि हम हिंदी में जनसंचार कहते हैं ना. व्हेन अ मैसेज or some information has to be delivered to a large number of people, it is called mass communication. Newspaper, magazines, radio and television are a few examples. तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कोई मैसेज, अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमारे पर्सनल मैसेजेस थे ना, हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन थे. मतलब कहने का मतलब कि वो हम या एक या कुछ लोगों से जुड़े थे, यानी कि 2 या 4 लोगों से जुड़े थे, जो कि हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन था. बट मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब हमें कोई मैसेज या कोई इन्फॉर्मेशन सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं लेकर बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाना होता है और एक समय में पहुंचाना होता है, तो इसके लिए हम मास कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं. मास कम्युनिकेशन का जैसे कुछ एग्जांपल कैसे हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब हमारे मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल है. जैसे कि यदि हम न्यूज़पेपर पे कोई भी मैसेज सेंड करते हैं, न्यूज़पेपर अगर पे कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंट होती है तो वो एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है ना. ऐसा तो नहीं है कि हर किसी के लिए अलग अलग न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, नहीं ना. हर न्यूज़पेपर पे एक न्यूज़ होता है और वो एक बहुत सारे लोग उसको एक साथ पढ़ते हैं. या फिर टेलीविज़न पे जो भी प्रोग्राम हमारे टेलीकास्ट होते हैं वो भी एक साथ में कई करोड़ लोग देखते हैं ना, कई सारे लोग देखते हैं. तो ये सारे एग्जांपल हमारे मास कम्युनिकेशन के हैं. मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक मैसेज या एक इन्फॉर्मेशन को एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुँचाया जाता है. दिस कैन बी यूज फॉर एजुकेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट. जो मास कम्युनिकेशन का यूज़ होता है एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है. A large number of people can be reached through this media. Radio and television can even reach people who cannot read or write. तो ये जो हमारे मास कम्युनिकेशन होता है इसके साथ साथ बहुत सारे लोग आसानी से जुड़ सकते हैं. इसके साथ जो रेडियो और टेलीविज़न्स होते हैं इनके थ्रू उन लोगों को भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन मिलता है जो कि पढ़ या लिख नहीं सकते हैं, है ना. तो अब इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. ओके, थैंक यू.